आज के हमारे इस कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान का भूत। यह कहानी अत्यंत ही इंटरेस्टिंग है, तो कृपया करके इस कहानी को अंत तक देखें। एक समय की बात है, अब्दुल अपने चाचा के साथ रामपुर नामक एक गांव में रहता था। अब्दुल एक कब्रिस्तान में रखवाली का काम करता था। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहां पर कब्र भी खोदा करता था। एक दिन अब्दुल रात के समय कब्रिस्तान से दौड़ते आया और अपने चाचा के घर का दरवाज़ा ज़ोरों से खटखटाने लगा। चाचा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अब्दुल बहुत डरा हुआ था और डर के मारे थर थर काँप रहा था। चाचा ने जब अब्दुल से डरने का कारण पूछा तो उसने सारी बात सुबह बताने को कहा और कंबल लेकर सो गया। सुबह होने पर उसने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहा था तो उसने देखा कि पास की कब्र से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गया और पीछे हट गया। तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान निकला, जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत और नाखून थे और उसके आँखों से खून टपक रहा था। कुछ समय पहले अब्दुल उस कब्र में जिस इंसान को दफन किया था, वहाँ अब उसकी केवल हड्डियाँ ही बाकी बची थी। यह देखकर अब्दुल समझ गया कि वह शैतान कब्र में इंसानों की लाश को खाता था। जैसे ही शैतान ने अब्दुल को देखा तो वह उसका पीछा करने लगा। अब्दुल डर गया और बड़ी तेज़ी से भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चला गया। कुछ देर बाद जब उस मस्जिद में मौलवी आए तो उसने सारी बात मौलवी को बताया और मौलवी ने अब्दुल के ऊपर मंत्र फूंक कर एक तावीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे अब्दुल अपने चाचा के घर आया था। इस प्रकार अब्दुल ने अपने चाचा को उस रात की घटित सारी बातें बताई। इस घटना के बाद अब्दुल डर डर के रहने लगा और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोता था। अब उसके साथ एक दो मौलवी भी सोते थे। एक रात को जब अब्दुल मौलवियों के साथ सो रहा था तो कब्रिस्तान से फावड़े चलाने की आवाज़ आने लगी, मानो जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। लेकिन फावड़ा चलाने का काम तो केवल अब्दुल ही करता था। जब उसने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां उसे फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर अब्दुल बहुत हैरान हो गया और ज़ोरों से चिल्लाया, कौन है वहां? तब तक कमरे में सोए हुए दोनों मौलवी भी जग गए। अब्दुल की आवाज़ जब उस शैतान ने सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और फावड़े को बड़ी तेज़ी से अब्दुल की तरफ फेंकी। फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह भयानक शैतान कमरे के दरवाज़ा पर ही आ गया और दरवाजे को बड़ी ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की के पास आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन उस खूंखार शैतान पर मंत्र का कोई असर नहीं पड़ा। वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार पे वार करता रहा। अंत में वह दरवाज़ा टूट गया और शैतान ने दोनों मौलवी को पकड़ लिया और उनके छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उनके खूनों से अपना प्यास बुझाया। अब्दुल वहां से अपना जान बचाकर भागा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान भी चला गया। यह सब बात अब्दुल ने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस पर बड़े मौलवी ने अब्दुल की सारी बात को ध्यान से सुना और कहा कि मुझे इसका इलाज पता है। आज रात को मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान में ही सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे, तभी आधी रात को अचानक फिर कब्रिस्तान से फावड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसे देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। जैसे ही वह मौलवी कब्र के पास पहुंचा
तो देखा कि फावड़ा अपने आप चल रहा है और वहाँ पर कोई नहीं है। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमाकर मारा, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से अब्दुल को वहां आने को कहा। उसने अब्दुल को एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। बड़े मौलवी ने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा था, अब वह मर चुका है और फावड़े उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों ओर आग की तरफ फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।